ओके क्लास, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेक्चर पार्ट 4। जैसे मैंने आपको बताया था कि नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर क्लास एक्टिविटी। यकीनन आप क्लास में होते तो ग्रुप एक्टिविटी होती है, उसके अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहता है सेशन, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अपने घरों पे मौजूद हैं, अपने ऑफिस में जहाँ भी हैं इस वक्त, वहाँ से ही बैठ कर आप इस काम को कर सकते हैं। रजिस्टर यकीनन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपके पास होंगे, पेन रेडी होंगे आपके। तो क्लास एक्टिविटी अब ये है कि आपको जनरेट करने हैं 2 अदद बाइवेरिएट डेटा सेट्स, और वो बेस्ड ऑन योर मेमोरीज होंगे। अब आपको अपनी मेमोरीज को रिकॉल करना है सुकून के साथ। जैसे ताइब बिन शहार, वो जो यहूदी प्रोफेसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, उसने जिस तरह बताया कि आप गहरी सांस लें, पूरी सांस कंप्लीट कैपेसिटी तक अपने फेफड़ों की, उसके बाद उसको रिलीज कर दें और 2 बार इस काम को दोबारा करें, तो ये बैठे बैठे की एक्सरसाइज हो जाती है और उसके बाद आपका माइंड जो है वो फ्रेश भी हो जाता है। अब आपने जो डेटा जनरेट करना है वो डेटा कुछ यूं होगा। इसमें जो पहला कॉलम होगा वो तो होगा जेंडर का। जेंडर के अंदर मेल और फीमेल है। फिलहाल 2 कैटेगरीज मैंने रखी हुई है, मेल और फीमेल की, उन्हीं को सोचना है आपने। और इसके साथ ही साथ लाइकिंग डिसलाइकिंग, अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप कोई भी सोचें मेल या फीमेल अपनी लाइफ में जो आपका गुजरा है उसके बारे में आपके व्यूज़, यकीनन या तो वो लाइक करने वाले याद रह जाते हैं लोगों को, या वो याद रह जाते हैं जिन्हें इंसान डिसलाइक करता है। अब 50 लोग, यकीनन ये लगता है कि ये जैसे बहुत बड़ा कोई टास्क है, ये तो मुश्किल हो जाएगा, ओवरलैपिंग। बिल्कुल नहीं होता ऐसा। इर्तिकाज करें, फोकस करें, बिल्कुल जो बुद्धा का स्टाइल था, गौतम बुद्ध का इर्तिकाज जो है वो मुर्तकिज हो जाएं, इधर उधर की सोचों से अपने आप को बचाएं। इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में आप ये डेटा जनरेट कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस पर्टिकुलर डेटा, देखिए सिने शऊर से अब तक 5-6 ईयर्स तक के बाद तो इंसान को इतनी अकल आ जाती है कि वो फैमिली मेम्बर्स को पहचानने लगता है, वो अपने रिलेटिव्स को, एक्वेंटेंसेस को, कोलीग्स को, फ्रेंड्स को, सबको पहचानने लगता है, और उनको ये पता होता है कि मेरे खानदान के अंदर फला अंकल अच्छे, फला आंटी गंदी। ये बातें हम कर रहे होते हैं घर में, या दिल में रख रहे होते हैं, ये सोच रहे होते हैं। तो अब ये जो लोग होते हैं जो हमारे आसपास फैले हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, दीज पीपल आर मोस्टली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब पहली के, मैं आपके लिए काम आसान कर रहा हूँ ताकि आपकी मेमोरी जो है ना वो आसानी से रिकॉल हो। इनमें जो ये लोग हैं, दीज पीपल आर फ्रॉम योर फैमिली एंड रिलेटिव्स, क्योंकि इंसान जब आंख खोलता है सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स को देखता है, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, और उनके कंडक्ट को भी वो जानता है, कौन सा सिबलिंग उसको अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता। और फिर रिलेटिव्स में निकलते हैं तो अंकल और आंटियां और फिर कजन्स वगैरह आ जाते हैं, उसमें मेल फीमेल सब होते हैं। दूसरे नंबर पे जो कैटेगरी आती है वो जब इसकी स्कूलिंग शुरू होती है, या मदरसे जाए या जहाँ भी जाए, तो वहां पर भी उसके फ्रेंड्स और कोलीग्स बनते हैं, और उसमें भी उसकी पास राय होती है, कुछ उसे अच्छे लगते हैं, कुछ उसे अच्छे नहीं लगते। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? यकीनन आप में से किसी ने गेस कर लिया होगा, ये होते हैं हमारे मोहल्ला पीपल। डू नॉट एवर थिंक अबाउट टीचर्स, क्योंकि टीचर्स के बारे में उम्मूमन जो स्टूडेंट्स की राय है वो इतनी पॉजिटिव नहीं होती। बेशक आप उनको शामिल करना चाहें तो करें, लेकिन मोहल्ला पीपल सबसे पहले, ये मोहल्ले में कौन रह रहा है, पड़ोस में कौन है, कौन सा पड़ोसी अच्छा है, कौन सी पड़ोसन खराब है, जो भी है वो सब इंसान को पता होता है। अब इन 3 को आप सोचें, आप सोच सोच के आप यहाँ पर लिखते रहें। इस तरह अगर मैं आपसे कहूँ, मैं अपने बचपन के एक दोस्त का, चाइल्डहुड फ्रेंड को सोचूं, मेल था वो, मुझे आज भी याद है वो, तो मैं हमेशा उसको लाइकिंग में लिखूंगा। ओवेज नाम था उसका, मैं उसे हमेशा लाइक करता हूँ। अच्छा, उसके बाद वो मेरे कोलीग्स के अंदर, मेरे फ्रेंड्स में, ये एक लड़का था, उससे मेरी कभी नहीं बनी, वो मुझे प्राउड लगता था, और लेकिन वो उसमें बला का टैलेंट था, वो चूंकि मरकज़ निगाह बन जाता था, इस वजह से भी जेलिसी थी जाहिर है, तो मैं उसको डिसलाइक लिखूंगा। इसी तरह सोचते सोचते अगर मैं एक फीमेल को सोचूं तो मैं उसको लाइकिंग में लिखूंगा, एंड ऑब्वियसली शी इज़ माई मदर। तो आप लोग जो सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है, ये मदर भी हो सकती हैं। तो मदर को मैंने लिख दिया लाइकिंग में। अब आप ये सारा डेटा कंप्लीट करें, और ये जो 50 ऑब्जर्वेशंस हैं, इन 50 ऑब्जर्वेशंस को जमा कर लें। उस वक्त तक मेरी इस वीडियो को पॉज रखिएगा। जब आप ये डेटा कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आप इसको रिज्यूम कीजिएगा, मेरी वीडियो को, और रिज्यूम करने के बाद जो मैं टास्क दे रहा हूँ उस टास्क को आप फुलफिल कीजिएगा। ये जनाब, आपके पास डेटा चूंकि कंप्लीट हो चुका है, अब उस कंप्लीट डेटा को देखते हुए आसानी के साथ आप ये टेबल बना सकते हैं। अब सिंपल, आप यहाँ तो टेली मार्किंग कर लें, या आप टोटल मेल काउंट करके लिख लें, लाइकिंग में कितने आए, टोटल मेल डिसलाइकिंग में कितने आए, टोटल फीमेल लाइकिंग में कितनी आई, टोटल फीमेल डिसलाइकिंग में कितनी आई। इसी तरह आपके पास ये जो 4 सेल्स हैं, इनमें 4 वैल्यूज आ जाएंगी। मेरे पास जनरल कंसिडरेशन है तो मैंने ABCD लिखा, आपके पास यहाँ 4 नंबर्स होंगे। अब इनके सारे रो टोटल्स और कॉलम टोटल्स को करने की जरूरत नहीं, मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ। आपको 3 अदर टोटल्स कैलकुलेट करने। एक तो होगा ग्रैंड टोटल जो कि होगा 50,
एक आप कर लें मेल्स का टोटल, एक आप कर लें लाइकिंग का टोटल। ये मैं आपके काम को आसान करने के लिए कह रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट ऑल द सम्स तो आप बिल्कुल ये भी लिख दें, ये भी लिख दें, आपकी मर्जी है। फिलहाल ये दो हैं। मैंने क्यों हाईलाइट किए ये 3 सम्स, इसलिए कि 2 अदद प्रोपोर्शंस यानी 2 अदद प्रोबेबिलिटीज को यहाँ से कैलकुलेट करना है। एक प्रोबेबिलिटी निकलेगी सिमिलर बैकग्राउंड, ग्रीन बैकग्राउंड है ना, इनकी वैल्यूज का रेशो लेके, यानी a+c/50। क्या बनेगी, कौन सी प्रोबेबिलिटी है? यकीनन ये बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल। तो आप सबके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल आ जाएगी, चाहे वो फीमेल पार्टिसिपेंट्स हो या मेल पार्टिसिपेंट्स हो। इसके बाद जो भी ये आंसर आया है, जो भी ये आंसर आया है, इस आंसर को आप कंपेयर करें दूसरी प्रोबेबिलिटी से, यानी a/a+b। अब मुझे बताएं ये वाली प्रोबेबिलिटी कौन सी बनेगी? यकीनन ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ m/l। ये दो प्रोबेबिलिटीज आप कैलकुलेट कर लें, इनका आंसर डेसिमल्स में निकाल लें, तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि इन दोनों फ्रैक्शंस को आप टेस्ट करके खुद देखें। ये एक साइकोमेट्रिक टेस्टिंग हुई है। आप समझते हैं साइकोमेट्रिक टेस्टिंग क्या होती है? आजकल जो कॉरपोरेशंस के अंदर सिलेक्शन और डेजिग्नेशन की अपग्रेडिंग का क्राइटेरिया है, वो अब किसी और बेसिस पे नहीं हो रहा, वो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग की बेसिस पे हो रहा है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट जो एल्गोरिथम कह लें या आप कहते हैं कि एक रिसर्च है, वो MBTI है। अपने पास नोट डाउन कर लें, MBTI, क्योंकि उसके फौरन बाद आपको ये टास्क मैं दूंगा MBTI का, और MBTI पर्सनैलिटी जो है ना, वो आपको अपनी कैलकुलेट करनी होगी। तो MBTI पर्सनैलिटी पे जाने से पहले सिंपल साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करें। अब मुझे बताएं आप में से कितने लोगों के ये दोनों प्रोबेबिलिटीज विद इन 7% के डिफरेंस में, अगर विद इन 7% के डिफरेंस में है, यानी ये दोनों वैल्यूज क्लोज हैं आपस में, तो आप लिख दें इंडिपेंडेंस, फिलहाल लिख दें इंडिपेंडेंस। और जिनमें ये दोनों प्रोबेबिलिटीज के दरमियान 7% से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, वो लिख दें इट सीम्स डिपेंडेंट, यानी जेंडर और लाइकिंग डिसलाइकिंग के अंदर इफेक्ट मौजूद है। तो अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर इंडिपेंडेंस क्या शो कर रही है, और इस पर्टिकुलर केस के अंदर डिपेंडेंस क्या शो कर रही है? सोचें, थोड़ा सा सोचें। और यकीनन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर वेदर द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज प्रेजेंट बिटवीन विद इन योर माइंड और नॉट। अब जो लोग जेंडरली डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनका उमूमन ये जो दो आंसर्स हैं, ये दो आंसर सेम नहीं आते। जो लोग जेंडरली डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, इक्वल समझते हैं दोनों जेंडर को, एक ही आंख से देखने वाले, एक ही छड़ी से आंकने वाले, इनकी ये दोनों प्रोबेबिलिटीज सिमिलर आती हैं। अब यकीनन एक इंटरेस्टिंग सा मामला लगा होगा आपको। तो अपनी अपनी साइकोमेट्रिक टेस्टिंग जब सबने कर ली है, तो फाइनल टास्क जो है वो मैं भी आपको देने वाला हूँ, लेकिन वो टास्क मैं आपको दूंगा इस पार्ट के बाद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम कम हो रहा है।